एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल का टीचर जो एक आपके रिमोट एरिया में काम करता है, उसको आप कितनी बार एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई कोर्ट आएगा अपने छोटे छोटे से क्लेम के लिए? आपके लिए तो बड़ा इजी है कि हमारे पास फाइल नहीं आई और हमने शो कॉज दे दिया लोगों को। दिस लीड टू अ करप्शन। इसका सीधा मतलब ये था कि आपके ऑफिसर्स वेट कर रहे थे कि ही विल कम एंड प्लीज देम एंड देयर आफ्टर यू विल इशू अ प्रमोशन ऑर्डर और पोस्टिंग ऑर्डर। 2022 में दे रहे हैं 2008 का प्रमोशन उसको। एक पोस्ट का भी एक एंजॉयमेंट होता है और उसके साथ वाले तो सब उसी समय से प्रमोशन पाए हुए हैं। सी द पेन फॉर दैट एम्प्लॉय, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, आपने अपने से नहीं दिया। ऐसे कई केस होंगे, ये तो कुछ लोग ही आ पाते हैं मैडम। तो ऐसे कितने जो आपके गांव में काम करते करते सफर करते हैं और रिटायर हो जाते हैं कि गवर्नमेंट से कौन लड़े। आप अपने क्लर्क को पनिश कर देंगे, उससे क्या होगा? क्लर्क तो वही फाइल लाएगा जो आप बुलाएंगे, कि अपने आप से आपके पास ले आएंगे कि काम करना है, आप दूसरे दिन उसको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ यस मैडम, पोस्टिंग तो हो गई, बट इतना टाइम क्यों लगा? सर इसकी हमने जांच इंस्टीट्यूट की और उसमें हमारे ऑफिस के लेवल पे लैप्स हुआ है, नेग्लिजेंस है। तो ये क्लियर हुआ कि ये इसमें काफ़ी पेंडिंग रही है फाइल, और उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ हैं, हमने उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी इंस्टीट्यूट कर दी है। इसके अलावा इनको जो प्रमोशन ऑर्डर की डेट से अभी तक की जो सैलरी के एरियर्स भी हमने फिक्सेशन करके वो उनको पे कर दिए हैं। बाकी जो डिले हुआ है वो हमारे ऑफिस के पार्ट पे है, तो उसके लिए सर अनकंडीशनल अपॉलजी हमारी ओर से है। बाकी मेरे सामने सर केस केवल 20 तारीख को पहली बार प्रस्तुत हुआ, सेम डे उसकी पोस्टिंग ऑर्डर और जांच का आदेश दे दिया था। किसको निकालना था पोस्टिंग ऑर्डर? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू अ पोस्टिंग ऑर्डर? आयुक्त लोक शिक्षण सर। आप ही को? जी हाँ सर। लास्ट ईयर जब इसका प्रमोशन हुआ था सर, आई हैव बीन पोस्टेड इन मई, बट लास्ट ईयर जब इसका जुलाई में पदोन्नति आदेश निकला, उसमें पदस्थापना का मेंशन नहीं हो सका। उसके बाद उसकी वैकेंसी जानकारी के लिए लेटर जारी हुआ, बट हमारे ऑफिस के लेवल पे ये लैप्स हुआ है कि 1 साल तक वो फाइल पेंडिंग रही। तो जब प्रमोशन ऑर्डर निकलता है तो उसके साथ पोस्टिंग ऑर्डर भी निकलता है? जी हाँ सर, उसी समय निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकला? इनका प्रमोशन ऑर्डर प्रमोशन किया आपने सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता प्रमोशन, तो वैकेंसी थी तो निकाला आपने। यस सर, एब्सोल्युटली। तो उस समय आपके पास पोस्टिंग की भी पोजीशन रहती कि कहाँ पर इनको पोस्ट करना है। अच्छा, हमारी एंटायर सर्विस 97 में एक प्रमोशन हुआ, सेकंड प्रमोशन अभी हुआ, जो आपने नोशनल फिक्सेशन के आधार पर। हमारी अभी 35 ईयर की सर्विस होने ही है, अभी तक एक भी क्रमोन्नति आपके द्वारा नहीं दी गई है। और सिर्फ आप ये 85,000 आपके द्वारा ये पेमेंट किया गया है जो 1 साल का, तो हमारा फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है सर? और क्रमोन्नति भी नहीं मिली सर हमको, एक फाइल क्रमोन्नति भी नहीं मिली आपके द्वारा। और एंटायर सर्विस में 1 या 2 क्रमोन्नति बनी थी, वो क्रमोन्नति भी नहीं हुई सर हमको। और फरवरी में रिटायरमेंट है, या तो फिर मेरे को पिटिशन लगानी। इनको आपने जो प्रमोशन दिया वो 17/9/2008 से दिया है? जी हाँ सर। एक से दिए, पर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिला सर हमको। सैलरी बस नहीं मिलेगी, बाकी तो फिक्सेशन वगैरह तो सब होगा आपका। जी हाँ सर, ऑलरेडी हो गया है सर, उन्होंने एक्सेप्ट रिसीव भी कर लिया है। और petitioner ने। सर अगर फर्स्ट प्रमोन्नति मैडम, पे फिक्सेशन चेंज हो जाता हमारा, अगर Please फर्स्ट consider plight of employee who was entitled for promotion in 2008, which was given in 22, and that too without posting order. उस पोस्टिंग के लिए वो 1 साल से लड़ रहे हैं सर। एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल का टीचर जो एक आपके रिमोट एरिया में काम करता है, उसको आप कितनी बार एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई कोर्ट आएगा अपने छोटे छोटे से क्लेम के लिए? डू यू कंसीडर द पेन ऑफ योर सबऑर्डिनेट स्टाफ? आप तो भोपाल में बैठते हैं, एक यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर गांव में बैठ के काम कर रहा आदमी कितनी बार हाई कोर्ट आएगा? जिसको 2008 में प्रमोशन मिलना था, यू आर गिविंग इन 22 जुलाई 22, और उसके प्रमोशन पोस्टिंग के लिए उसको 1 साल से वेट कर रहा हो। आपके लिए तो बड़ा इजी है कि हमारे पास फाइल नहीं आई और हमने शो कॉज दे दिया है लोगों को। दिस लीड टू अ करप्शन। इसका सीधा मतलब ये था कि आपके ऑफिसर्स वेट कर रहे थे कि ही विल कम एंड प्लीज देम एंड देयर आफ्टर यू विल इशू अ प्रमोशन ऑर्डर और पोस्टिंग ऑर्डर। तो मॉनिटरी से आप कंपनसेट कर सकते हैं इसको। प्रिंसिपल बनना होगा, 2008 में प्रिंसिपल बनना था और आज टीचर की पोस्ट से रिटायर हो रहा है। व्हाई सच एन हैरेसमेंट और टॉर्चर टू योर हिज सबऑर्डिनेट? दे आर टीचर, दे आर 1988 में he was appointed as assistant teacher, then he was promoted to UD teacher. मैडम आप 2008 से उसको प्रमोशन दे रहे हैं, नो एक्सप्लेनेशन। 2022 में दे रहे हैं 2008 का प्रमोशन उसको। एक पोस्ट का भी एक एंजॉयमेंट होता है और उसके साथ वाले तो सब उसी समय से प्रमोशन पाए हुए हैं। सी द पेन फॉर दैट एम्प्लॉय, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ, आपने अपने से नहीं दिया। दोनों प्रमोशंस को हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिले, उसके बाद पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। Who will compensate? Whether that can be compensated by in terms of money? आप दूसरों को शो कॉज नोटिस देने, तो ऑर्डर तो आप ही को निकालना था मैडम। पोस्टिंग ऑर्डर तो कमिश्नर ने ही निकाला है, सॉरी ये प्रमोशन ऑर्डर, पोस्टिंग भी आप ही को निकालनी थी। तो आप एक असिस्टेंट ग्रेड 3 को आप शो कॉज दे रहे हैं, ये उसका काम है क्या? सभी को दिया है सर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को भी दिया है सर। है? असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्शन में 4 लोगों को दिया है सर, और 2 डीओस को भी दिया है। ये सबको किसी को ऑर्डर नहीं निकालना था, ऑर्डर आपको निकालना था। आप कब से ज्वाइन किया हो? सर मैंने मई में ज्वाइन किया है, May 23, 23। and this file has been produced before me only on 20th October. ये पिटीशन कब से पेंडिंग है? 2000
August. अगस्त। एक साल पूरा वेट करने के बाद लगाई गई पिटीशन, वो भी जब तो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायर होने को आ रहे तब लगाना पड़ेगा। ये पोस्टेड है आगर में, तो आगर से इंदौर 2 बार पिटीशन लगाने हैं। वाई सैलरी का एरियाज दे देने से कंपनसेशन नहीं होता मैडम। Lordship, he is now eligible for a senior lecturer's promotion after this. आफ्टर रिटायरमेंट No, Lordship. और क्या, नाउ इज गोइंग टू रिटायर इन द मंथ ऑफ फरवरी। No, after election, we are going to give him that promotion, Lordship. जो उसको कब मिल जाना चाहिए था मैडम, समटाइम इन 2011-12। ऐसे कई केस होंगे, ये तो कुछ लोग ही आ पाते हैं मैडम, तो ऐसे कितने हैं जो आपके गांव में काम करते करते सफर करते हैं और रिटायर हो जाते हैं कि गवर्नमेंट से कौन लड़े। आप लोग एक रूटीन मैनर में इसको स्क्रूटनाइज नहीं करते कि आपके यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट कितना करेगा, किस किस के केसेस देखेगा, कि आपकी ड्यूटी है देखना कि एक एक हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल केसेस हम यहाँ देखेंगे तो हाई कोर्ट पे तो कितना बर्डन होगा। इसलिए आपकी बीइंग अ सेक्रेटरी और बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी है सब देखना। एंड योर अर्लियर योर predecessor is also liable to explain why he did not issue a posting order at the time of promotion. Where is he now? कमिश्नर जबलपुर। Commissioner Jabal. Why he did not issue that time? उनसे कौन लेगा मैडम एक्सप्लेनेशन, आपके पुराने कमिश्नर साहब से? प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई है। आप अपने क्लर्क को पनिश कर देंगे, उससे क्या होगा? क्लर्क तो वही फाइल लाएगा जो आप बुलाएंगे, कि अपने आप से आपके पास ले आएंगे कि ये काम करना है, आप दूसरे दिन उसको नौकरी से निकाल देंगे। आप लिख रहे हैं क्लर्क ने फाइल नहीं पुट अप किया आपके सामने, वो क्यों करेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं उसको? इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ हाई कोर्ट। हमारा काम है अपील डिसाइड करना, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, जो पिछले 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग है। ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, कि किसी की पोस्टिंग ऑर्डर नहीं इश्यू हो रही है, किसी का प्रमोशन हो गया है, इसके इसको कितना टाइम देना पड़ा? 5 डेट्स तो लगी हैं और ये सब टाइम, बिकॉज यू आर नॉट discharging your duties efficiently. That's why we are required to give time or all this, which is time for these prisoners who are in jail since last 12-13 years, civil matters which are pending since last 30 years. We have a limited time to work. We are wasting this time in for these petty disputes की posting नहीं हो रही किसी की। Yeah, I will consider. We will reply.